ओके, आई होप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप खुद डिस्कनेक्ट करके नया फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। एक दो कमांड खाली हम लोग न्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़ मुझे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर सेट करना है। तो हम लोग चले जाएंगे फाइल, प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था हर एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर। सो फाइल, प्रोजेक्ट, देन क्रिएट डिफ़ॉल्ट। क्रिएट डिफ़ॉल्ट जाने के बाद मैं ये 3ds Max फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं रियर मॉडल 01, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। देन इसको एक बार कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं। ये हो गया मॉडल, मेरा बिल्डिंग का मॉडल। उसके बाद अभी मुझे ये जो पिक्चर को देख देख के बनाना है, तो मुझे बार बार क्या करना होगा, ये पिक्चर में जाना होगा, फिर पिक्चर को जो है देखना होगा, फिर बनाना होगा, तो मुश्किल हो जाता है। हम क्या करेंगे, ये जो पिक्चर को एक बार 3ds Max में लेकर के आ जाएंगे, फिर क्योंकि आपका मिनिमाइज हो जाता है ना। अभी जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड्स में जाते हैं, ये पिक्चर को ओपन करके रखते हैं, फिर अगर वो मैक्स में जाते हैं, फिर इसको देखने के लिए फिर से ओपन करते हैं, तो थोड़ा सा ये अच्छा लगता है नहीं। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मैक्स में ही ओपन करेंगे। कैसे ओपन करते हैं, एक पिक्चर का रेफरेंस लेने के लिए आपको कैसे ओपन करना होगा, आपको जाना होगा फाइल, व्यू इमेज फाइल, इसको लिख लीजिए। जब हम लोग कोई पिक्चर का रेफरेंस लेना चाहते हैं और उसको मैक्स में ओपन करते हैं, तो आपको इसको क्या करना होगा, फाइल, देन व्यू इमेज फाइल। व्यू इमेज फाइल के करने के बाद जहाँ पे आपका मॉडल था, मतलब जहाँ पे आपका जो पिक्चर है, वहाँ पे चले जाकर पिक्चर को ओपन कर लेंगे बस। तो क्या होगा, अभी ये मिनिमाइज नहीं हो सकता है, आराम से इसके ऊपर आप काम करो, उसको देख देख के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसको स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इसको हम कहीं पे भी रख सकें। इसको अगर हम लोग मिनिमाइज कर भी देते हैं तो ये आपका नीचे में आ जाता है। इसको फिर से मैक्सिमाइज कर लेंगे इस तरह से, और उसको देख देख के हम लोग बना सकते हैं साइड में। आपको जाना होगा फाइल, देन व्यू इमेज फाइल करना है। तो ये जो बिल्डिंग का अगर हम लोग लेंथ विथ हाइट अगर देख लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा लगभग ये जो ग्राउंड फ्लोर है, लगभग आपका ये 12 फीट के आसपास है। ये आपका 12 फीट, ये आपका 12 फीट के आसपास है, क्योंकि ये जो इसका हाइट मिनिमम 6 to 7 फीट के आसपास है, 6 फीट के आसपास आ जाएगा। अराउंड ये आपका 5 फीट के आसपास लग रहा है, तो लगभग 11 से 12 फीट के आसपास है। लेट हम लोग 11 फीट ले जाते हैं। 11 फीट, 11 फीट 2 फ्लोर का है, ये तो उसका हाइट हो गया। देन ऊपर में जो स्टेयर रूम रहता है, स्टेयर रूम के साथ ये कुछ डिजाइन है, इसको बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे व्यू के हिसाब से। टोटल इसका लेंथ अगर देखते हैं, इसका जो विड्थ और इसका जो लेंथ अगर देखते हैं हम लोग, या फिर विड्थ एंड लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। तो इसका जो है, ये जो डिस्टेंस लगभग इसको हम लोग 15 फीट का ले जाते हैं, नेट 15 फीट। और ये जो है उधर की तरफ 10 फीट ले जाते हैं। अराउंड 25 से 30 फीट के बीच में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल लेंथ देखते हैं, मतलब इसका पहले लेंथ देख लेते हैं। ये जो बैल्कनी एरिया है, बैल्कनी अगर आपको दिखाई देगा, एक जो कार रखने के लिए मिनिमम हमको कितना स्पेस चाहिए, अराउंड आपको 12 फीट से 15 फीट तक चाहिए। ओनली ये जो बैल्कनी एरिया है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पार्किंग के लिए स्पेस है, एक कार पार्किंग है यहाँ पे, तो मेरे आपके पास यहाँ पे 12 से 15 फीट तक स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बैल्कनी भी डिजाइन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कम कर रख सकते हैं इधर, इस साइड में थोड़ा सा ओपन कर देंगे चलेगा, लेकिन ये नीचे का फ्लोर इस तरह से। तो बस उसी को बेस करके हमको तो पूरा डायमेंशन वाइज नहीं बनाना है। एटलीस्ट एक दो चीज़ें हम लोग, जैसे कि ये होल बिल्डिंग का कुछ मॉडल हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन में रख लेंगे, तो बाकी सब उसी को देख के ही बनाएंगे। जो मेन मॉडल है उसी को देख के बाकी सबको एडजस्ट करेंगे। सबका साइज हमको देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं ये जो क्या कर सकता हूँ, पीछे तरफ का जो मॉडल है, इसको मैं एक अलग से बनाऊंगा। ये पूरी तरह से, ओके, ये पूरी तरह से फ्लैट ही है, मतलब ऐसा कोई एल शेप का नहीं हुआ है, पूरी तरह से ये फ्लैट ही है। उधर एक रूम है, और एक तो ये पूरा वॉल है। ओके, कुछ डिजाइन हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, चलेगा। कुछ डिजाइन जो है वो हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं यहाँ पे। तो ये 30 फीट के आसपास में ले जाता हूँ, पीछे की तरफ भी 30 के 40 फीट के आसपास कर लेते हैं, ऐसा कुछ बॉक्स बना लेते हैं हम लोग।
पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, तो ये बैक साइड के जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, मेन रूम से इसको मैं बना रहा हूँ। तो इसका जो जो टोटल लेंथ है इसको हम लोग कर देते हैं अराउंड 30 फीट का। जो विड्थ है इसको हम लोग कर देते हैं 25 फीट का। जो हाइट है इसको भी कर देते हैं अराउंड 22 फीट का। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो मतलब यहाँ से लेके ये फ्लोर तक। उसके ऊपर तो और भी एक्सटेंड होगा, उसका भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं 22 फीट। इसको भी मैं 25 फीट के आसपास कर ही देता हूँ। ओके, ठीक है। अपनी बीच में सबसे आपने सेटिंग किया? जी बोलिए। ये आपने सेटिंग क्या किया बीच में अभी? वो यूनिट्स का कर रहे थे ना, यूनिट्स का तो पता है ना, पहले बहुत पहले किए थे हम लोग। हाँ वो किया, पर आप नहीं नहीं, करना अभी तो। लास्ट और एक जो मैं क्लास कर रहा था उसमें मैंने मिलीमीटर में चेंज किया था, ओके ओके। तो उसको मैंने अभी फीट और इंचेस कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं ना। लास्ट मैंने और एक क्लास किया था, और एक जन का क्लास किया था, तो उनको मिलीमीटर में चाहिए था, तो मिलीमीटर में डिजाइन बना रहे थे हम लोग। तो पहले सर यूनिट से ही मैं स्टार्ट करूंगा ना, जब भी करूंगा तो। नहीं, आप एक बार कर दिए तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए बार बार। ठीक है। आप तो एक ही यूनिट में काम करेंगे ना, हमेशा तो इधर उधर नहीं चेंज करते रहेंगे। आप जो यूनिट में कंफर्टेबल है आप उसी यूनिट में ही हमेशा काम करेंगे, तो आप एक बार इसको चेंज करके रख लेंगे, ये तो आपको चेंज नहीं होगा। ठीक। जी सर। थोड़ा सा मैंने 40 फीट कर दिया है अभी, 25 फीट, ये पहला मॉडल बन गया। इसमें तो इसका पीछे तरफ देखते हैं तो ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है, खाली यहाँ पे एक एरिया है, उधर एक ये ओपन एरिया है। उतना हमको डिटेलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, खाली यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो रहेगा। ये विंडो है कि डबल डोर है? यहाँ पे डबल डोर है। यहाँ पे डबल डोर है, यहाँ पे विंडो है। बैक साइड में, ये साइड में हम लोग ओपनिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो अभी मैं सोच के जो बना रहा हूँ, ये कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, मैं इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसको एज में करके कर देते हैं रिंग कनेक्ट, मिडिल में एक लाइन आ गया। आप ये लाइन को डबल क्लिक करके इसको जो है फ्लोर की तरह 2 लाइन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं चाहेंगे तो, नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा रूम बने जो कि लाइक एक ओपन एरिया की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है, ओपन रहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ डिजाइन। मैंने कुछ एक लाइन ले लिया, रिंग कनेक्ट करके इसको साइड में कहीं पे रख लेते हैं। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, ओके, इसको भी साइड में कहीं पे रख लेते हैं ऐसा कुछ। ओके, इतना एरिया में ओपनिंग करना चाहता हूँ, तो ये साइड में मुझे उसी तरह से ये रिंग कनेक्ट कर देना है। अगर आपको इतना सारा लाइन्स अगर नहीं चाहिए तो खाली ये दोनों के बीच में आप क्रिएट करो, ये दोनों के बीच में, और ये नीचे में जो है ये दोनों के बीच में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो सर टॉप व्यू से देखते हैं हम लोग कि इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, कुछ यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं। पता है कि ब्रिज कर सकते हैं, ब्रिज करने से ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग ब्रिज करते हैं तो ब्रिज में क्या होता है, देखिए ये जो एज है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको पता चलेगा यहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो ब्रिज करने से क्या होगा, यहाँ पे एक फेस बनेगा, यहाँ पे क्या होता है एक पॉलीगन बनता है। ये आउट साइड में भी तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फेस है, इसके साथ डबल पॉलीगन बन जाएगा, ये डबल पॉलीगन बन जाएगा। अभी देखिए अगर मैं ब्रिज में क्लिक कर देता हूँ तो क्या हो गया, खाली तो हो गया लेकिन यहाँ पे ये डबल पॉलीगन बन गया है। ऐसा ये दिक्कत वगैरह आता है, इशू नहीं है। हम लोग पॉलीगन मोड में जाएंगे, ये जो पॉलीगन्स है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, जो पॉलीगन्स है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। जिस तरह से ओपन एरिया चाहिए मुझे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक विंडो होगा, सो ये तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये इसके स्ट्रेट लाइन में रहे,
ये उसकी जो है स्ट्रेट लाइन में रहे, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक विंडो बना लेंगे हम लोग। तो इसको स्ट्रेट लाइन में कैसे करेंगे, मैं चले जाता हूँ वर्टेक्स मोड में। ये जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्नैप यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे, एक्स की डायरेक्शन में ये पॉइंट तक ले आते हैं। ये बड़े इसके सीधे में आ गया, इसको सिलेक्ट करके ग्रीन, ओके। मिडिल में यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है, यहाँ पे जो है कोई डिवीज़न नहीं है। तो अभी ये साइड में एक विंडो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से लाइन नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई डिविजन्स नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। डिवीजन होगा तो दो अलग अलग फेस हो जाएगा। तो डिवीजन कैसे बना सकते हैं, डिवीजन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका एग्जैक्ट मिडिल पे चाहिए। तो एडिट और पॉली का ही जो कमांड्स है उसका हम लोग यूज़ करें। दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, पूरा मिडिल में एक लाइन आ गया। फिर वर्टेक्स मोड में ये जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कनेक्ट। तो अभी जब मैं कनेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हो नहीं रहा है। देख लेते क्यों नहीं हो रहे, इसमें थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, इसको मूव कर देते हैं, तो दिखाई देगा कि ये दोनों अलग अलग फेस है, ये दोनों अलग अलग फेस है। कुछ इस तरह के ज्योमेट्रिकल एरर्स क्रिएट हो सकता है क्योंकि हम लोग जब ब्रीज किए थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक फेस था, इसमें डबल फेस हो गया था। हमको उसको डिलीट तो कर दिए थे, लेकिन वो ठीक तरह से ज्योमेट्री क्रिएट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग लाइक इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाया, ब्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको भी हम लोग साथ में ही देख रहे हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किया एडिट पॉली, इसका मान लीजिए फेस को सिलेक्ट किया, इसका ये फेस को सिलेक्ट किया, इसको मैंने इनसेट, पहले एक ऑफसेट क्रिएट किया। ऑफसेट क्रिएट करने के बाद ब्रिज क्रिएट करता हूँ तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक फेस क्रिएट हुआ है और ये फेस, दोनों के बीच में गैप है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसका ऊपर का फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ बिना ऑफसेट किए, डायरेक्टली अगर मैं इसका ऊपर का जो फेस है एडिट पॉली करके ऊपर का फेस को सिलेक्ट कर देते हैं, नीचे का फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो होगा क्या, ब्रिज तो हो जाएगा, लेकिन ये जो एज है यहाँ पे, ये जो फेस के साथ डबल फेस क्रिएट कर देगा। देखिए ब्रिज तो हो गया है, लेकिन अभी अगर मान लीजिए एक फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट में क्लिक कर रहा हूँ, स्टिल एक फेस है, यहाँ पे डबल फेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे भी हमारा सेम ही प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे भी हमारे जो है सेम प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो बिना ब्रिज के हमारे पास और क्या ऑप्शन है, अगर हम लोग दो फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, अगर हम लोग दो फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते थे, कर दिए रहते, तो कुछ इस तरह का हमको ज्योमेट्री मिलता है। पहले अगर हम लोग ये दोनों फेस को, पहले ये कैसा, पहले ये कैसा था, इस तरह से जॉइन था ना, डिलीट करने से पहले ये इस तरह से जॉइंट था। ब्रिज करने से पहले कुछ इस तरह से ये ज्वाइन होके था। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये फेस को सिलेक्ट किया, नीचे का फेस को सिलेक्ट किया, ब्रिज कर दिया। ब्रिज करने के बाद यहाँ पे डबल फेस होता था, मैंने ऐसे ही डिलीट कर दिया था इसको, ये जो फेस है इसको सिंपली ऐसे ही डिलीट कर दिया था। लेकिन डिलीट करने के बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ रहा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए दो फेस है, यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है, एज क्रिएट नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे दो एज है, यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ, आपको पता चला है कि यहाँ पे दो एज है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, पहले मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए और एक मेथड भी है, ठीक है, ब्रिज नहीं करके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के केसेस में मैं ये जो फेसेस हैं, ये फेस को पूरा डिलीट कर देता हूँ, फेस को मैं डिलीट कर दिया पूरा। डिलीट करने के बाद हम लोग अभी ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज कहाँ पे, जैसे कि ये दोनों एज को मैं अभी कर देता हूँ ब्रिज, ये होगा ब्रिज, ये दोनों को भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ब्रिज। कंडीशन सेम ही है, अभी भी सेम ही हो रहा है। देखिए ये दोनों एज को अगर मैं ब्रिज कर देता हूँ या फिर ऐसे बॉर्डर लेके इसको मैं कैप यूज़ कर देता हूँ, ये भी फिल हो गया। इसको ये बॉर्डर लेके अगर मैं कैप कर देता हूँ तो ये भी फिल हो जाएगा। कंडीशन सेम ही है जैसे लास्ट टाइम हुआ था। देखिए इसको मूव करता हूँ, देखिए ये आपका कंडीशन सेम ही है, अभी भी ये पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हुआ है। तो मुझे अभी क्या करना होगा, एटलीस्ट यहाँ पे डबल एज क्रिएट नहीं हुआ है, एक सेगमेंट हमको खाली क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कनेक्ट, मिडिल में एक लाइन आ गया। फिर मैं आराम से वर्टेक्स मोड में जा करके ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कनेक्ट, सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कनेक्ट। एक सिंपल सही ज्योमेट्री है, लेकिन मुझे कितना सारा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगा धीरे धीरे, जिसको हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो
ये हो गया मेरा मॉडल। अब यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो बनाना है। तो ये लाइन को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ रिंग कनेक्ट। एक लाइन आ गया। इसको हम लोग दो लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके बीच में गैप दे सकते हैं। ये मिडिल वाला जो ऑप्शन है उनके बीच गैप देने के लिए है। लास्ट ऑप्शन उसका पोजीशन। लास्ट ऑप्शन उसका पोजीशन मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे दो तीन लाइन क्रिएट करते हैं, ये मिडिल वाला पोर्शन क्या करेगा, इनके बीच में गैप कितना होगा उसको डिसाइड करेगा ये। और लास्ट जो ऑप्शन है ये डिसाइड करेगा इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इसको मिडिल में रखना है कि साइड में कहीं पे रखना है। तो मैं यहाँ पे दो लाइन ले जाता हूँ, उनके बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ओके कर लिए। लाइंस इतना मैंने सिलेक्ट किया। ये नीचे का भी लाइन को मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है। पीछे तरफ तो ऐसा कोई लाइंस नहीं है, तो पीछे तरफ भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। पहले ये तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके देखिए अभी आप बोलेंगे कि सर हम तो यहाँ पे रिंग कनेक्ट करके कर सकते थे, एक ही बार में पूरा हो जाता। अगर हम लोग रिंग कनेक्ट करते हैं तो ये एक ही बार में पूरा लाइन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग रिंग क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए, लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे रिंग क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए। देखिए अभी अगर इसको सिलेक्ट करके रिंग करता हूँ तो खाली सामने तरफ सिलेक्ट हो रहा है, पीछे तरफ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। पीछे तरफ का जो एजेस है ये आपका सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये सिंगल फेस नहीं है। ये आपका सिंगल फेस नहीं है, ये दोनों मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल अलग अलग फेस होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका सिंगल फेस हो गया है। ये जो फेस का साइज भी एटलीस्ट यहाँ पे यहाँ तक होना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। बस ज्योमेट्री का आपको जितना सिंपल बना सकते हैं ये आपके लिए उतना बेटर होगा उसको एडिटिंग करने के लिए। अभी पूरा मॉडल देखेंगे तो हर तरफ देखेंगे तो ये कितना है फेस है, एक दो तीन चार। ये कितना है, एक दो तीन चार। आप किसी भी साइड में देखेंगे, किसी भी फेस में देखेंगे आपको चार दिखाई देगा। क्योंकि जब हम लोग एडिट और पॉली में काम करते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम हो गया आपका क्वाड फेसेस। क्वाड फेसेस मतलब एक फेस का जैसे कि चार नंबर ऑफ साइड्स रहना चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग उतना इसको, कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ना, चार फेस में ही कन्वर्ट करेंगे हमेशा। मतलब चार फेस मतलब है किसी को भी इस तरह से चार साइड रखना है, जरूरी नहीं कि पूरा सीधा सीधा हो, जैसे बैंड होके भी हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दो तीन चार साइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए दोनों को मैंने खाली कनेक्ट किया यहाँ पे, जरूरत पड़ा मुझे कनेक्ट करने के लिए, तो अब ये जो फेस है इसका नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा देखिए। इसका जो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच एंड छः, इसका छः साइड हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इससे जो है आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। टेक्सचरिंग के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कि मॉडलिंग के टाइम में प्रॉब्लम होता है। देखिए मॉडलिंग के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि इसका लेंथ का ये लाइन का लेंथ डिफरेंट है, इसका लेंथ डिफरेंट है। फिर से मिडिल में एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको तो पता है ये क्या हो जाता है कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में अगर हम लाइन क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा कहीं पे, ये आपका एंगल में आ जाता है ऐसा। क्योंकि दोनों का लेंथ डिफरेंट है, इसका मिडिल टू मिडिल ज्वाइन हो रहा है, फिर हमको इसको सिलेक्ट करके मेक प्लानर यूज करना पड़ता है। हम इसको फिर मेक प्लानर करेंगे, मूव करके ठीक पोजिशन में रखेंगे, ऐसा करना होता है। अगर इसको हम लोग बिगिनिंग से ही फोर फेस बना दिए रहते तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एक फेस को किस तरह से फोर साइड्स मतलब ऐसे क्वाड फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आपको धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ज्योमेट्री का जो जो बनाने का जो मेथड है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैक्स इसी इसी मेथड के बेसिस पे सब कुछ होता है मैक्स में। ऐसा आपको फेस बनाना है जिसमें कि चार साइड्स हो, बस आपकी ज्योमेट्री सही रहता है वो। ठीक है। आज मैं खाली एक ओवरव्यू टाइप का बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग मॉडल बनाते जाएंगे ना, इससे भी प्रॉब्लम आते जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए मैं लाइन को सिलेक्ट करके रिंग कर देता हूँ। अभी आराम से चारों सिलेक्ट हो गया। कनेक्ट, एक ही बार में आगे और पीछे दोनों साइड में ज्वाइन हो गया। ओके दोनों साइड में ज्वाइन हो गया। अभी मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके, ये दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों को भी सिलेक्ट करके कनेक्ट कर देते हैं। पीछे थोड़ा सा हम लोग गैप इंक्रीज कर देते हैं। ओके देते हैं ब्रिज।
एक विंडो के लिए स्पेस बन गया, जैसे कि यहाँ पे है, ये जो पिक्चर में है इस साइड में विंडो के लिए स्पेस बन गया। इसके साइड में एक बॉर्डर टाइप का है, व्हाइट कलर का बॉर्डर है। आप चाहते हो इसको एक ही बार में बना सकते हो, साथ में बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू सेगमेंट क्रिएट करेंगे, उसको एक्सट्रूड कर देंगे, हो जाएगा। आपको अगर इसमें डिफिकल्टी होता है या फिर प्रॉब्लम होता है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखिए, इसका इसका तो मुझे साइज़ नहीं पता, मैं ऐसे ही एक बॉक्स बना लेता हूँ। इसको हम कर देते हैं एडिटोल पॉली। इसका फेस को इसका फेस को सिलेक्ट करके अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंसेट, ये ऑफसेट हो गया। इसको हम कर देते हैं ब्रिज, ऐसा कुछ बन गया। आप ऐसा चाहे तो बना सकते हो, इसी तरह से ही कुछ रहेगा, इसका बॉर्डर की तरह रहेगा, ये बना सकते हैं। और एक इजी मेथड क्या रहेगा, आप रेक्टेंगल से इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिए, उसके अंदर मान लीजिए और एक रेक्टेंगल बना लिए, और एक रेक्टेंगल नहीं बना के और क्या ऑप्शन है मेरे पास, इसको हम कर देते हैं एडिटेबल स्प्लाइन, स्प्लाइन मोड। ये स्प्लाइन को हम लोग कर देते हैं अभी आउटलाइन, आउटलाइन करके इस तरह से ऑफसेट कर देते हैं। इसको अगर हम लोग कर देते हैं एक्सट्रूड, तभी बन गया ये। बस इसको हम लोग एडिट पॉली कर सकते हैं। इंसेट मेथड से भी हो गया, बॉक्स को इंसेट भी कर लिए, वो भी हो गया, या फिर ये वाला मेथड भी हो गया। लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ कि आपके एडिटोल पॉली का ही मेथड देखिए, इस तरह से कुछ बनाया मैंने। इसको मैंने किया एडिटोल पॉली, सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, ऐप में 2 लाइन ले जाता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, 2 लाइन ले जाते हैं। अभी अंदर एक फेस मिल गया, बाहर एक फेस मिल गया, इसको हम लोग कर देते हैं ब्रिज। अब बोलोगे ये वाला मेथड क्यों यूज़ करते हैं। पहले मैंने जो बॉक्स बनाया था, पहले जो बॉक्स से मैंने बनाया था, वो वाला मेथड क्या था, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटोल पॉली। हम लोग इस तरह से फेस को सिलेक्ट करके इसको हम लोग कर दिए थे इंसेट, थोड़ा सा इंसेट किए थे, देन इसको ब्रिज किए थे। तो तीनों में ही सेम ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है, तीनों में ही सेम ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है। देखिए इसका ज्योमेट्री देखिए, इसका ज्योमेट्री देखिए, दोनों ही सेम है। लेकिन यहाँ का जो इसका जो लाइंस देखिए, इसका लाइन देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्टेड है। अगर मुझे इसको सीधा मतलब जैसे आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मतलब जैसे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एडिट करना है, तो जब ये वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करके एडिट कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये किस तरह से ज्योमेट्री क्रिएट करे, वो सीधा सीधा हो नहीं रहा है, ठीक तरह से हो नहीं रहा है। इसको स्ट्रेट करना, ये सब करना, साइज सबका सेम करना मुश्किल हो जा रहा है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, ज्योमेट्री भी अच्छा दिख नहीं रहा है। लेकिन जिसको मैंने क्वाड फेसेस बनाया था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी 4 वाला फेसेस में कन्वर्ट किए थे, इसमें देखिए आराम से एक साइड को क्लिक करके मैं चेंजेस कर लेता हूँ आराम से। इसमें एडजस्टमेंट करना कितना आसान लगता है मेरे को। क्योंकि 4 फेस है, 4 फेस आराम से सेगमेंट सिलेक्ट करो, रख सकते हो। इसका ज्योमेट्री देखिए, इसका ज्योमेट्री देखिए। तो अभी मुझे इसको विंडो के पास रखना है, तो सबसे पहले मैं 3D स्नैप का यूज़ करके इसका कोई एक जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे कहीं पे रख लेता हूँ। कॉन्स्टेंट ऑफ कर देते हैं, इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये थोड़ा सा सामने की तरफ जाएगा, मतलब ये रहा पॉइंट, इसको सामने रख लिया ऐसा। जो पॉइंट है इसको हम लोग स्नैप करके इसका सामने जो पॉइंट है वहाँ पे प्लेस कर दी। एक पॉइंट ठीक हो गया, फिर मैं ऐसे एलिवेशन व्यू में चले जाता हूँ, सॉरी मतलब फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ। इसका स्नैप को सिलेक्ट मतलब ऊपर का पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं, एक्स में जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो एक्चुअली मैं ये नीचे का पॉइंट को सिलेक्ट करके ये यहाँ तक जाना चाहिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये अंदर का पॉइंट एक्स डायरेक्शन में यहाँ तक जाना चाहिए। सब कुछ तो फिक्स्ड है। फिर मैं स्नैप ऑफ कर देता हूँ, स्नैप का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्टमेंट बॉर्डर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। मैं चले जाता हूँ, इसका जो बॉर्डर का जो एरिया है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं।
मैं 3D स्नैप ऑन कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ऑफ करके इसको जो है ये वाला पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ कॉपी कर दिए, करके इसको हम लोग इंस्टेंस भी रख सकते हैं। ये जो वॉल पे कुछ ग्रुप्स क्रिएट हुआ है, देखिए कुछ ग्रुप्स क्रिएट हुआ है, लाइन लाइन दिख रहा होगा। ग्रुप्स मतलब हो गया, ग्रुप्स मतलब हो गया इस तरह के कुछ डिजाइन्स। इसको हम लोग कर दिए रिटोल पॉली, सिलेक्ट, रिंग, कनेक्ट। हमको जितना मिडिल में गैप चाहिए होगा उसी तरह से हम लोग लाइन्स बना लेंगे। फिर इसको डबल डबल करने के लिए क्या ऑप्शन है, इसको जैसे डबल करने के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, हम लोग चेम्फरिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग चेम्फर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल लाइन्स हो जाता है ऐसा। ओके, फिर कुछ फेस को आगे की तरफ लेकर के जाना है, इसको सिलेक्ट करके आउट शेडो में इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो है कुछ इसी तरह का डिजाइन क्रिएट हुआ है, देखिए इस तरह का ग्रुप्स क्रिएट हुआ है। तो आप चाहेंगे तो डायरेक्टली ये जो बिल्डिंग के साथ मिला के इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करने के लिए। ऐसा करने से फिर एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा लाइन्स क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मैं चाहूँगा तो क्या करूँगा, अभी ये लाइन को सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट कर देते हैं इसको। ओके, रिंग में पीछे तरफ हो रहा है, मुझे सामने का तरफ चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग एजेस है। आइसोलेट तो पता है, आइसोलेट हम लोग किए थे। आइसोलेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों का लेंथ सेम नहीं है, फिर ये सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। ये सिलेक्ट किए, इतना सिलेक्ट करके फिर कनेक्ट करेंगे। इतना सारा लाइन्स आ रहा है, देखिए ठीक तरह से हो भी नहीं रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कुछ हमको वन बाय वन करना होगा, जैसे कि इसको सिलेक्ट किए, इसको 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 हम लोग कनेक्ट किए। ओके, फिर इसको स्ट्रेट करो, मतलब इसे मेक प्लानर करके इसको फिर मूव करके ऊपर में कहीं पे रखेंगे। यहाँ पे भी सेम वे में ये दोनों के बीच में कुछ लाइंस क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बहुत सारा लाइंस आ रहा है यहाँ पे। इसको फिर स्ट्रेट करो, ठीक है, बहुत सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मुझे और एक लाइन क्रिएट करना होगा, फिर मैं कुछ एक्सट्रूड कर देता तो हो जाएगा। ऐसे बात नहीं है कि नहीं होगा, इससे ही हो जाएगा। एक बार मैं पूरा बना के ही दिखा देता हूँ आपको। मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैं जेड एक्सिस में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रेट हो गया। और यहाँ पे भी मैं एक कनेक्ट कर लेता हूँ, ये चारों को सिलेक्ट करके कनेक्ट। ओके, इसको भी पहले हम कर देते हैं सीधा स्ट्रेट, इसको मिड कहीं पे रख लिए। ये साइड में भी क्लिक करना होगा, कनेक्ट। यहाँ पे दो लाइन चाहिए। ओके, एक लाइन को सिलेक्ट करके पहले कांस्टेंट किए, इसको सॉरी इसको भी सीधा कर दिए, इसको भी सीधा कर दिए। तो सब फ्रंट व्यू में जाते हैं, फ्रंट व्यू में जाते हैं तो दिखाई देगा ये तो स्ट्रेट है ही। ये सब एक साथ नहीं है, ये सबको सिलेक्ट करके हम लोग जेड में कांस्टेंट कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके जेड में कांस्टेंट कर देते हैं। इसका जो डिवीजन है इसको हमको खुद से ही मैनुअली इसे डिवाइड करना पड़ेगा कि जैसा ये अच्छा दिखाई दे। ये गैप, ये गैप, इनका ये अलग गैप। यहाँ पे हम और एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ पे और एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये दोनों को सिलेक्ट किए करके फिर से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट। एक ही लाइन चाहिए हमको, मेक प्लानर कर देते हैं इसको, पे रख लिया ऐसे। बस लाइन्स क्रिएट किए, फिर ये लाइन को अभी मुझे डबल करना होगा, तो इसको हमको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके अभी अगर मैं चैम्फर करता हूँ तो देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसको करके चैम्फर कर दें, क्या हो रहा है देखिए, बहुत सारा ब्लैक फेसेस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारा ब्लैक फेस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वही है। एक फेस का कितना साइड होना चाहिए, चार होना चाहिए। अगर चार से ज़्यादा रहता है तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस या फिर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट रहता है। जैसे कि ये जो फेस है इसका कितना कितना साइड है देख लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 मतलब 4 से बहुत ज़्यादा है ये, इसलिए ये ब्लैक कलर का फेसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हमको ट्राई करना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग 4 फेस ही क्रिएट करेंगे, उसको हमको अच्छी तरह से ध्यान देना होता है। चेम्फरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर से मुझे एक एक करके लाइन बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। फिर से मुझे डबल डबल लाइन के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से इस तरह से लाइन्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हो, आप अगर चाहोगे तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा भी करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। ये मैं भी जब ये काम करता हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो इस तरह से भी करते हैं। तो और क्या मेथड है जिससे कि हमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और क्या मेथड है जिससे कि ये थोड़ा सा ईजी हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी। देखिए मैंने इस तरह से कुछ लाइन्स तो क्रिएट कर ही चुका हूँ, फिर नीचे भी क्रिएट करना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा ये हेडेक हो जाएगा मुझे। स्टिल सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना मेहनत से बनाए तो पूरी तरह से ही बना लेते हैं। इतना बना के फिर इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे आगे की तरफ। अभी जाके इस तरह का मॉडल बना है, अभी जाके कुछ इस तरह का मॉडल बना है। मुझे कितना सारा चीज़ें ध्यान में रखना पड़ा कि चेम्पर करना है कि नहीं करना है, किस तरह से एजेस क्रिएट करना है, एजेस क्रिएट करो फिर इसको स्ट्रेट करो, एजेस क्रिएट करो फिर इसको स्ट्रेट करो। और क्या इजी मेथड रहेगा, मैं किस तरह से करता है इसमें देखिए, मैं इसको किस तरह से करता। अभी मैंने आपको अटैच तो बताया है, लेकिन डिटैच नहीं बताया है, कैसे डिटैच करते हैं, ने किस तरह से डिटैच करते हैं ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना सीखे हैं उससे ही देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं इसको। ओके, और कंट्रोल